नमस्कार। इंडिया न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम आप और हम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती से जो प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर सत्ता की गद्दी पर बैठकर देश चलाने का काम मनमोहन सिंह के साथ कर रहे हैं, तो सोनिया गांधी के साथ एआईसीसी में महासचिव की हैसियत से काम भी कर रहे हैं। दोनों के बीच में एक बंधन का काम भी है। बड़ा मुश्किल काम है। बताएं आपको कौन कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जी, आपका इंडिया न्यूज़ के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आप पेशे से इंजीनियर थे, कभी कभी आपको लगता नहीं ये कहाँ, ये कैसे कैसे काम आपको करने पड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, कैलिफोर्निया में इंजीनियरिंग पढ़ के आपने कभी सोचा था आप ये सब करेंगे? देश के चलाने का काम जो है वो उसके बराबरी कुछ कोई और चीज़ नहीं कर सकती। इंजीनियरिंग अपनी जगह है। काफ़ी आनंद आया इंजीनियरिंग करते समय, लेकिन ये जो देश की राजनीति है, देश का कारोबार है, खास कर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम करने का जो आनंद है, जो अनुभव है, उसकी बराबरी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। ये कैसी इंजीनियरिंग है? लोग कह रहे हैं आपने सरकार बचा ली, 275 जुटा लिए, मगर कुछ कीमत ज़्यादा नहीं चुकानी पड़ी आपको? कीमत की बात गलत बात हो रही है, सब जो चर्चा हो रही है, और भाजपा ने जो संसद में करके दिखाया और प्रधानमंत्री को बात नहीं करनी दी, देश को प्रधानमंत्री की बात सुनने का अवसर नहीं दिया, ये सिर्फ एक अपप्रचार है। मूल मुद्दा ये है कि जिस बात पे विश्वास मत हासिल करना पड़ा था, एक भारत की पहल, परमाणु ऊर्जा हासिल करने की कोशिश, और भारत को एक अलग स्थान जो किसी और देश को नहीं मिला है, उसकी कोशिश एक अपनी जगह थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो देश के हित का समझौता है, ये मौका फिर नहीं आएगा। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री ने पहल की, अगर ये जानते हुए भी कि ये फिर कभी शायद ना आए ऐसा मौका, और देश की एक विशेष स्थिति बनने वाली है, और अगर हम उस मौके को छोड़ देते कि हम 3-4 महीने और सत्ता में रहे, तो ये सही नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने और प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि ये जो एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, विशेषकर वामपंथी दलों का विरोध करने के कारण, तो उसको एक बार इस पार या उस पार हो जाए। आपने खुद ये कहा था कि 22 जुलाई को चौंकाने वाली बात होगी, तो क्या कुछ ऐसा ही ये आपने सोचा था या ऐसा ही प्लानिंग कर रहे थे आप? देखिए, जब आपने खुद, आपका एक बयान था जिसमें आपने जैसे समाजवादी पार्टी जो कि 2004 से हमारे साथ थी, समाजवादी पार्टी ने समर्थन का पत्र राष्ट्रपति को दिया था, वो कभी विड्रॉ नहीं किया। बीच में जरूर तू मैं हो गई थी, आपने अनबन विड्रॉ हो गई कर थी। लिया, उनकी शराफत थी, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। विड्रॉ नहीं किया कभी, और हाँ, खिलाफ हो गए थे, कुछ नाराजगी थी, खिलाफ हो गए थे। लेकिन आपने फिर से उनको चाय तक नहीं पिलाई, घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, वो अलग बात, वो बात गलत फहमी है, लेकिन कुछ अनबन जरूर हुई थी, लेकिन समर्थन जारी था। हर एक क्रिटिकल मौके पे समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस यूपीए का साथ दिया था, और मैं समाजवादी पार्टी को उसी कैटेगरी में नहीं रखूँगा जो वामपंथी थे। वो हमारे यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य थे, समाजवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमें 2004 में समर्थन दिया था, वो कभी विड्रॉ नहीं किया था, और उसका फिर से उन्होंने पुनरावृत्ति की, जब फिर से सपोर्ट का दोबारा लेटर दिया। तो जब समाजवादी पार्टी साथ में आई, तो एक ऐसा मौका आया कि देश के सामने जाया जाए कि ये विश्वास मत हासिल किया जाए, और अगर संसद नहीं देती समर्थन, तो शायद फिर से चुनाव के सामने जाने की आवश्यकता थी। आपको ये नहीं लगता कि जो संसद में हुआ उसको देखकर एंटी डिफेक्शन लॉ बेमानी हो गया? लोगों ने सदस्यताएं छोड़ दी, मर्यादाएं छोड़ दी, दलों के अंदर डिसिप्लिन टूट गया। लोग कह रहे हैं सदस्यता छोड़ देंगे साहब, कुर्बानी दे देंगे। ये एक नया जलजला पार्टियों में पैदा हो गया। ये देखिए, जब सदस्यता का समय समाप्त होता है
तब सदस्यता छोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं होती। साथ ही में इस बार एक और नई विशेष बात हुई थी, और वो ये थी कि जिन डिलिमिटेशन के कारण, परिसीमन के कारण जिन सांसदों के चुनाव क्षेत्र बदल गए थे और वो फिर से उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे, उनमें एक विशेष बात सामने आई आपने थी। बड़ा चुन चुन के ऐसे लोगों को छांटा, मतलब सारे साइंटिफिक ढंग से? नहीं, सारे कि लोग ऐसे नहीं थे। किनके डिलिमिटेशन में जो चुन के आ ही नहीं सकते, कुछ की रिजर्व हो गई, तो आपने कहा भाई देखो। नहीं नहीं, हमने नहीं छाटा ऐसे। अच्छा, ये देखिए, ये वो अपने आप लोग छट गए? जो लोग हमारे साथ आए, उनके अगर बैकग्राउंड देखें तो कई लोग ऐसे थे, कुछ तो नेचुरली बीमार थे, उसको किसी को कुछ करना नहीं पड़ा, वो आ नहीं सके। एक कैटेगरी के तो लोग वो थे। 18 लोग तोड़े आपने। दूसरी कैटेगरी के लोग थे जिनकी अनबन हो गई थी अपने पार्टी के नेतृत्व से, और जिनको अपनी पार्टी में अपना भविष्य नहीं दिखा। अब आपके यहाँ भविष्य अच्छा है? वो पार्टी को छोड़ के आए हैं। जरूरी नहीं कि कांग्रेस के साथ आए, कई समाजवादी के पास जाने वाले थे, वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग थे, कई हमारे पास आए लोग, उन्होंने कहा कि हम छोड़ना चाहते हैं। कईयों को हम अगर अच्छे सांसद हैं तो उनको हम जरूर अपना लेंगे और उनको हम टिकट देंगे। लेकिन ये सभी प्रकार की बातें थी, इसमें कोई तोड़ जोड़ या इंजीनियरिंग की बात नहीं थी। मैंने जैसे कहा, दो बातें कई थी। कैटेगरी के लोग थे ना। टर्म समाप्त हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन में जा रही थी, पार्टियों से अनबन हो गई थी, वो नया रास्ता ढूंढ रहे थे, ये सभी बातें समझ पे थी। और आपको नहीं लगता, लेकिन फिर भी जो हुआ वो प्रजातंत्र के लिए, लोकशाही के लिए क्या अच्छी परंपराएं स्थापित हुई? देखिए, जब भाजपा को पता चल गया कि वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, और विशेषकर जब मायावती जी सेंटर स्टेज पे आ गई और अडवाणी जी सेंटर पेज से गायब हो गए, तब भाजपा में जो खलबल मच गई कि क्या अगर कांग्रेस ये वोट हारती है और मायावती जी अपना स्टेक क्लेम करती है तो भाजपा क्या करेगी, अडवाणी कहाँ तो जाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी अंदर ही अंदर मिल गए? नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस को किसी के साथ मिलने की बात ही नहीं थी। हम अपने यूपीए के साथियों के साथ थे, समाजवादी पार्टी ने नहीं, साथ बिना दिया। कहे मिल गए, कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिस उन्हें तरह समझ से में आ गया, दोनों का इंटरेस्ट हो गया जिस एक। तरह से वामपंथी और अडवाणी जी मिल गए, पानी और तेल मिल गया, उसी तरह से शायद भाजपा में कोई मत परिवर्तन हो। लेकिन ये हमारा इसमें कोई, उन्होंने खुद भी कुछ एब्सेंट करा दिए हो, ऐसा भी तो? ये मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो आप पूछिए भाजपा से कि क्या उन्होंने खुद कईयों को अब्सेंट तो करा वो दिया। थर्ड फ्रंट से डर गए? साफ बात है कि जब मायावती जी सामने आई तो भाजपा में एक हलबल मच गई, साफ बात है, क्योंकि अडवाणी जी एकदम सेंटर पेज से गायब हो गए। और ये परिस्थिति सामने आई कि अगर कांग्रेस विश्वास मत हारती है, अगर कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा वोट मिलकर उनको बहुमत होता है, तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई व्यक्ति अपना स्टेक, अपना क्लेम स्टेक करे, राष्ट्रपति भवन जाए, समर्थन की चिट्ठियां पेश करें, तो वो कौन व्यक्ति होगा? तो इसका मतलब मायावती ने आपको बड़ा फायदा पहुंचा दिया। अब ये आप इसका जिस तरह यानी से आपसे टूट के भी आपको ही फायदा? जैसे भी आप विश्लेषण करें, नहीं, आप ये तो आप बताइए, पे है। ये तो आपने बड़ी जादू का काम किया है कि भाजपा भी आपको समर्थन देने पे उतर आई, उधर से बीएसपी अलग होके भी आपके फायदे का मैं काम नहीं कर समझता गई। कि भाजपा ने हमें कोई समर्थन दिया है। मैं समझता हूं कि भाजपा का जो नहीं, उन्होंने वो डील के भी साथ थे, उन्होंने अमेरिका के भी साथ थे, स्ट्रेटेजिक अलायंस में आपके साथ थे, वो तो एक तरह से फंसे हुए थे। ये तो उन्हें पूछना चाहिए कि देखिए, ये पहल थी भाजपा की जी। स्ट्रैटेजिक अलायंस की पहल भाजपा की थी। अणु विस्फोट भाजपा ने किया था। भाजपा के अमेरिका से संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन अचानक आपके नहीं रहे, बल्कि आप उस रास्ते पे बाद में चले। प्रधानमंत्री पद की होड़ में जबरदस्ती वो लेफ्ट के कहला में आ गए, और जबरदस्ती एक डील जो भाजपा के अंदरूनी किसी भी नेता से पूछे, दो तीन को छोड़कर, जी, बिल्कुल। कि सभी मानते हैं, यहां तक कि और आप ब्रिजेश मिश्रा जी ने उसका इतना खुलकर समर्थन जी, किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। और आपको फायदा पहुंचा गए, तो ये जो सही बात है, जो तो देश ये के लिए अच्छी प्रजातंत्र के बात लिए है। अच्छा हो गया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये देश के लिए अच्छी बात है तो जरूरी नहीं कि उसका समर्थन भाजपा करे या कोई और करे या कोई समाजवादी पार्टी करे। देश जीतता है तो अच्छी बात है। भाजपा और बसपा दोनों ने अपने अपने ढंग से कांग्रेस का फायदा कर दिया। किस्मत के धनी है मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी बिना बहुमत के बहुमत बना गई, लेफ्ट बाहर हो गया, समाजवादी अंदर आ गई। पृथ्वीराज चौहान से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद, अब समाजवादी इनके साथ बैठकर क्या प्लानिंग कर रही है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ आप और हम में।